तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, साथ ही साथ इसे कुछ डिनोशन है उसे देखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे कि यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन which contains partial derivative of a function of two or more independent variable is called a partial differential equation। यानी और शॉर्ट में से बोलते हैं पीडी। यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो क्या करती है, पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करती है। ठीक है, यानी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन के, और वो फंक्शन क्या हो, दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, जैसे ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del टू यू बाई del x2 प्लस del टू यू बाई del y2 इक्वल्स टू 0 del z बाई del x del z बाई del y माइनस z del टू z del x del y इक्वल्स टू 0 एटसेट्रा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। सो हमें बस इतना देखना है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव हो, ठीक है, किसी फंक्शन का, और वो फंक्शन क्या हो, दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, PDE। इफ z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई देन वी यूज लोअर केस p q r s t टू डिनोट द पार्शियल डेरिवेटिव एज फॉलोज। तो अगर z क्या है, फंक्शन है किसका, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम z के फाइंड करें तो उनको डिनोट करने के लिए हम कुछ लोअर केस यानी अल्फ़ाबेट हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे p q r s t। ठीक है, तो इनके डेरिवेटिव को हम अलग अलग फाइंड करेंगे और अलग अलग डेरिवेटिव्स को अलग अलग डिनोशन दिया गया है, वो क्या है, वो इनमें से दिया गया है p q r s और t। तो z क्या है, z फंक्शन है किसका, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का। तो इसके जितने भी डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे उसको हम डिनोट करने के लिए कुछ लोअर केस का यूज करते हैं, p, जैसे p q r s और t। सो अगर हम इस z को z को पार्शियल क्या, z का अगर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x यानी del z बाई del x, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरह से z को अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट में तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर हम z को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, सो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। इसको हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ से अरेंज करके इसको हम लिख सकते हैं del टू z बाई del x2 को del बाई del x, और यहाँ पे लिख सकते हैं del z बाई del x। सो del z बाई del x क्या होता है, p होता है ना, p क्या होता है, del z बाई del x, तो हम इसको लिख सकते हैं del p बाई del x। इसके बाद नेक्स्ट है s। सो s क्या होता है, s होता है del टू z बाई del x del y या फिर del टू z बाई del x del y del x, यानी इनके ऑर्डर चेंज होने पर भी इनकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम देखें del बाई del x और del z बाई del y, तो del z बाई del y की वैल्यू क्या होती है, q होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको del q बाई del x। इसके बाद यहाँ से अगर देखें सो del बाई del y और del z बाई del x, सो इस del z बाई del x की वैल्यू क्या है, p है, सो हम इसको लिख सकते हैं del p बाई del y। इसके बाद लास्ट में है t। सो t क्या होता है, जब z का दो बार हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, t मिलता है। ठीक है, यानी मिल जाएगा del टू z बाई del y2, तो इसको हम किससे नोट करते हैं, t से। इसको भी अरेंज करके हम लिख सकते हैं del बाई del y ऑफ del z बाई del y, और यहाँ पर जो del z बाई del y है किसकी वैल्यू है, q की। ठीक है, सो del q बाई del y भी इसे हम लिख सकते हैं। तो ये थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, और साथ ही साथ उसे कुछ बेसिक डिनोशन थी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, एक जनरल सोल्यूशन, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी जनरल सोल्यूशन होता है उसे देखना होता है कि जो जनरल सोल्यूशन है उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा और या फिर उसमें आर्बिट्री फंक्शन होगा। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो दो तरीके से होता है। पहला, अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट हैं अगर उन्हें हम एलिमिनेट कर दें तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, या फिर जनरल सोल्यूशन में अगर
आर्बिट्री फंक्शन है और उन्हें हम एलिमिनेट करें तो भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें दो तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, सो हमें ये पहचानना होगा कि जो भी गिवन जनरल सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से हैं और उन आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें क्या करना होता है, किसी भी तरह से एलिमिनेट करना है। सो अगर उन आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि एलिमिनेट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा वो पी क्यू आर एस टी इन्हीं के टर्म में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें ये देखना होता है उसके लिए कि जेड क्या है। जेड जो गिवन है हमें, जो जनरल सोल्यूशन गिवन है वो किसका फंक्शन है, तो एक्स और वाई का अगर फंक्शन है तो उसे हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। सो उससे हमें ए और बी जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने कि फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन हमें दिया गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें हमें दिख रहा है दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ए है और एक बी है। तो हमें क्या करना है, इन जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इन्हें एलिमिनेट करना, और इन्हें एलिमिनेट करने के बाद जो भी रिलेशन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इसे फाइंड करेंगे। सो गिवन दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या गिवन है हमें, जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके रेस्पेक्ट में हमें इन्हें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम करते हैं उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन होगा, और अदर वेरिएबल को हम कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जेड फंक्शन है एक्स और वाई का, तो हम जेड को क्या करेंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो यानी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग जेड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले जेड को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड। तो जेड क्या है, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। सो अब इसको हम अलग अलग कर देंगे सारे देख करके। तो कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी। इसके बाद अब ये जो ए है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसे बाहर कर लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी। तो अब यहाँ देखिए तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स 1 होगा। सो ये ए इंटू 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बट यहाँ क्या है, वाई है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी ये क्या है, कांस्टेंट है बी, सो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी हमने इसमें ये देखा कि हमने बी जो आर्बिट्री कांस्टेंट था उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिल गया है, पी इक्वल्स टू ए मिल गया है यहाँ से इसको सॉल्व करने पर। तो पी की वैल्यू ए मिल गई है। अब वाई के रेस्पेक्ट में इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तब देखते हैं क्या मिलता है। सो जब जेड को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डेल जेड बाई डेल वाई, यानी डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, यानी ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। फिर से इसको अलग अलग कर लेंगे तो डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये डेल जेड बाई डेल वाई क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स क्या था, पी, और डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये ए डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ से, और डेल बाई डेल वाई ऑफ बी। तो अब यहाँ देखिए तो वाई के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। तो ये क्या मिल जाएगा, ए इंटू 0। और यहाँ पर ए स्क्वायर ये वाई के रेस्पेक्ट में करना है, ये वाई है तो कि वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, q इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमें क्या मिल जाएगा, 2a स्क्वायर y। सो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो रिलेशन हमें p और q के बीच में बनाना है, हमें ऐसे बनाना है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो दोनों क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो हमने b को तो एलिमिनेट कर लिया था पहले ही इसमें,
लेकिन ए एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो हमें किसी तरह से ए को एलिमिनेट करना है और पी और क्यू के बीच के टर्म में रिलेशन को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू ही है। तो अगर हम पी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, ए के प्लेस पर, तो हमें रिलेशन पी और क्यू के टर्म में मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे कि एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, q इक्वल टू 2p² ए, यानी ए की जो वैल्यू p है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, del z by del y, क्यू की वैल्यू, और 2 del z by del x स्क्वायर का del x स्क्वायर इंटू वाई। सो इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये पी और क्यू के टर्म में है और यहाँ पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसे हमने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो जब भी बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट हमें फॉर्मेशन करना होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो भी जनरल इक्वेशन गिवन होती है उसमें हम ये देखते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, ठीक है। और आर्बिट्री कांस्टेंट जो भी होते हैं उससे हमें क्या करना होता है, पार्शली जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उन्हें हमें क्या करना होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। फिर एलिमिनेट करने के बाद जो भी पी और क्यू के फॉर्म में या एस के फॉर्म में या जो हमें रिलेशन मिलता है पी क्यू आर एस टी या किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो इसी तरह से हम एलिमिनेट दूसरा भी करते हैं बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन। सो अभी इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट में कि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी भी तरह से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो पी क्यू आर एस टी इनमें से किसी भी के टर्म में हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा जो कि हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ओके।